नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बसपा मुखिया मायावती ने ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का दांव नहीं चला है। मायावती जानती है कि यदि एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांट देंगे। उत्तर प्रदेश को पश्चिमांचल, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल 4 राज्यों में बांटने की तैयारी चल रही है। ऐसे में मायावती जनता की वाहवाही लूटना चाहती हैं। हालांकि बीजेपी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर के कुछ हिस्से को दूसरे प्रदेशों से जोड़ते हुए मुस्लिम बहुल जिलों से मुस्लिमों का वर्चस्व कम करना चाहती है। इसके चलते मुजफ्फरनगर का कुछ भाग हरियाणा, बिजनौर का कुछ भाग उत्तराखंड और ऐसे ही मुरादाबाद का कुछ भाग उत्तराखंड में मिलाया जा सकता है। दरअसल मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल 2011 में यूपीए सरकार को उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि यूपीए सरकार ने इस प्रस्ताव को लौटा दिया था। अब लोकसभा चुनाव में मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का शिगुफा छोड़ मुस्लिमों को वोट हासिल करना चाहती हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान चाहते हैं कि यह अलग राज्य बने। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से उनका इस क्षेत्र पर होल्ड हो जाएगा। पर भाजपा का कहना है कि यदि यह अलग प्रदेश बन जाता है तो मिनी पाकिस्तान बनकर रह जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश का बंटवारा तो होगा पर बीजेपी के हिसाब से, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वजूद को कम किया जाएगा। देखने की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग आजादी की लड़ाई से चली आ रही है। हाँ, यह बात जरूर है कि लंबे समय तक रालोद ने इसे मुद्दा बनाए रखा। रालोद ने हरित प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन भी किया था। हालांकि चौधरी अजित सिंह इस मामले पर कभी गंभीर नहीं दिखाई दिए। जब 1999 में रालोद और भाजपा के समर्थन से मायावती सरकार चल रही थी तो चौधरी समरपाल सिंह ने हरित प्रदेश मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। चौधरी अजीत सिंह ने इस पर राजनीति कर दी। चौधरी समरपाल सिंह की कुछ ना चली। बाद में धीरे धीरे चौधरी अजीत सिंह इस मुद्दे को भूल ही गए। अब मायावती ने इस मुद्दे को गरमा दिया है। मायावती का प्रयास है कि दूसरे दलों को इस मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर करें। भले ही मायावती गत दिनों केंद्र सरकार के दबाव में थी पर चुनाव प्रचार में भी वह जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, घासी समेत कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सीधे टक्कर में है। मायावती ने इन चुनाव में भी सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही हैं। जैसे सपा ने पीडीए तो पल्लवी पटेल और ओवैसी ने पीडीएम बनाया है। ऐसे ही मायावती ने बीडीएम बनाया है। अब तक मायावती ने 45 टिकट घोषित किए हैं। इनमें से 15 सवर्णों में से 7 को ब्राह्मणों का टिकट दिया गया है। अब देखना यह है कि मायावती का पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का दांव इन चुनाव में कितना असर दिखाता है। उधर पूर्वांचल में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रृंखला सिंह को टिकट देकर मायावती ने बीजेपी से नाराज राजपूतों को रिझाने का दांव चला है। दरअसल बीजेपी द्वारा राजपूत सांसदों की टिकट काटने और गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज पर अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर है। राजपूत समाज रूपाला का टिकट कटवाने पर अड़ा है। राजपूत समाज का यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी बड़ा रूप ले रहा है। हाल ही में ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में नानौता में राजपूत समाज की एक पंचायत हुई। उसके बाद मेरठ के सिसौली और नोएडा के सदरपुर गांव में भी राजपूत समाज की एक पंचायत की गई। राजपूत समाज ने बीजेपी को हराने की हुंकार भरी है। नोएडा में तो पंचायत से ही बीएसपी प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी को समर्थन देने का ऐलान दिया गया। मायावती ने राजपूत समाज की नाराजगी को भुनाने के लिए ही धनंजय सिंह की पत्नी श्रृंखला को टिकट दिया। मायावती ने टिकट बंटवारे में राजपूत समाज को तवज्जो देने से राजपूत समाज का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। वैसे भी मायावती ने टिकट बंटवारे में ब्राह्मण समाज को भी बड़े स्तर पर टिकट दिया। देखने की बात यह है कि राजकोट के राजपूत आंदोलन में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो ये थी आज की अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।